नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपड़ो राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मरुधरा से आ रही बड़ी खबर के साथ। मरुधरा में प्रचंड गर्मी ने छुड़ाए पसीने। शहर शहर लू के थपेड़ों ने लोगों की परेशानी को बढ़ाकर रख दिया है। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 47.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कोटा में भी 40.3 डिग्री तापमान। वहीं पर राजधानी का जिक्र करें तो राजधानी में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 44.2 डिग्री टेम्परेचर। हाल बेहाल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में येलो अलर्ट जारी किया गया। अभी 2 और दिन सताएगी गर्मी। तो गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं और घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में आप लोगों से यही कहेंगे कि गर्मी में आप लोग कॉटन के कपड़े पहने और दिन के वक्त अगर आपको काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें ताकि आप इस गर्मी से बच सके, इस लू से बच सके। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है मरुधरा में। हाल बेहाल है। तापमान किस तरह से लोगों के पसीने छुड़ा रहा है ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जतन किए जा रहे हैं लोगों द्वारा इस गर्मी से बचने के लिए। ये तस्वीरें इस बात को दिखा रही हैं कि मरुधरा कितनी तपती हुई नजर है और 2 दिन तक और आराम नहीं मिलेगा। तो मरुधरा में प्रचंड गर्मी ने छुड़ाए पसीने। शहर शहर लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान है 47.4 डिग्री। कोटा में भी 46.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी जयपुर में भी 44.2 डिग्री टेम्परेचर से हाल बेहाल हुआ पड़ा है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में येलो अलर्ट है। अभी 2 और दिन यह गर्मी सताएगी। तो गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। हाल बेहाल हुआ पड़ा है और मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, दिखा रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। प्रीति सैनी मेरी सहयोगी हमारे साथ जयपुर से बनी हुई है और भूपेंद्र हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुख करते हैं। भूपेंद्र, जोधपुर में अभी कितना टेम्परेचर है और किस तरह के जतन किए जा रहे हैं लोगों द्वारा इस गर्मी से बचने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जोधपुर में तापमान लगभग 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है और ये आप देखिए किस तरीके से सड़क पर जो है जो भी व्यक्ति निकल रहा है कम से कम इतनी व्यवस्था करके निकल रहा है कि लू से बच सके, क्योंकि जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही है तो कहीं ना कहीं तापघात की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। मेरे साथ युवाओं की एक पूरी टीम है, उनसे बात करेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से जो है प्रत्येक व्यक्ति धूप से बचने के लिए छाँव में खड़ा है या जहाँ भी उसे जो है राहत मिल रही है वहाँ खड़ा है। उसके अलावा गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थ पी रहे हैं, तमाम तरीके के अपने उपाय कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। बना, किस तरीके से जो है गर्मी से बचने का आप लोग तमाम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो गर्मी है सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है? देखिए अभी गर्मी 2-3 दिन से और ही ज़्यादा है, करीबन 43 डिग्री से ऊपर पारा चल रहा है। तो ज़्यादातर खाने पीने में सावधानी बरतनी है और गर्मी में ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो भी कोई अगर जो थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो तो वो डॉक्टरों के पास जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग अपनी सावधानी बरत रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस गर्मी को लेकर, क्योंकि इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है? गर्मी इस बार वाकई में बहुत ज़्यादा है। सुबह घर से निकलते हैं तो पानी का पूरा ध्यान रखते हुए पेय पदार्थ लेके ही निकलते हैं और आगे कहाँ जाना है वो भी देख के ही निकलते हैं। दोपहर के समय घर से बाहर निकलते कम है, सुबह और शाम का ही काम वो तो करते हैं, बाकी दिन में घर में ही रहते हैं। बिल्कुल, दिन में गर्मी रहती है और तरल पदार्थ का बार बार सेवन कर रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए। भूपेंद्र बिश्नोई, आपका रुख मैं करूंगी। एक बार जयपुर का रुख कर लेते हैं। पिंक सिटी पर भी गर्मी का प्रकोप दिख रहा है, सूर्य देवता आग उगल रहे हैं। प्रीति सैनी, कितना टेम्परेचर है अभी पिंक सिटी में और किस तरह के जतन यहाँ पर लोगों द्वारा किए जा रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए? और टूरिस्ट तो वैसे ही कम हो गए इस गर्मी की वजह से।
बिल्कुल खुशबू, टूरिस्ट भी कम हो गए हैं और जैसा कि आपने कहा कि आग उगल रही है, सूरज की किरणें, वो तीखी सूरज की किरणें महसूस भी की जा रही है। 2 मिनट खड़े हुए हैं धूप में, जब से मैं खड़ी हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे ये किरणें जो हाथ पे स्किन पे पड़ रही है वो जला रही है। ऐसे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, उनके लिए गर्मी जो है वो हाल बेहाल करके रखा है। और अगर आज की बात की जाए तो 45 डिग्री तक तापमान राजधानी जयपुर का पहुंच गया है। और जैसा कि आपने अपडेट दिया, श्री गंगानगर में कल का तापमान सबसे ज़्यादा रहा, 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। यानी कि ये तापमान सबसे पीक पर पहुंच चुकी है अपनी गर्मी। ये तापमान बता रहा है कि जो प्रचंड गर्मी जून के महीने में देखी जाती है वो गर्मी अब आ चुकी है और ये गर्मी 3 से 4 दिन और सताएगी। आप देखिए, तस्वीर देखिए किस तरह से राजधानी जयपुर में जो है प्रचंड गर्मी का दौर जो है वो फिलहाल जारी है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है 16 जून तक राहत मिल सकती है और जो केरला से जो पश्चिमी हवाएं हैं वो चल सकती है, उसके बाद राहत देखी जा सकती है। अभी एक तस्वीर में दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से लोग जो निकल रहे हैं, पानी की बोतल जो है वो हाथ में कैरी करके वो निकल रहे हैं। जो 2 व्हीलर वाहनों पर सफ़र कर रहे हैं वो लोग खुद को बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर रखा है उन्होंने, इस तरह से देखा जा रहा है। और पेयजल जो पदार्थ है उनका सेवन करने को लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो हफ्ते भर पहले जिस तरह से 6 से 7 डिग्री तापमान सामान्य से कम चल रहा था और अभी लगभग हफ्ते भर बाद की अगर बात की जाए तो 6-7 डिग्री सामान्य से ज़्यादा तापमान जो है वो देखा जा रहा है। यानी कि हफ्ते भर के अंदर लगभग 12 से 13 डिग्री के तापमान की जो बढ़ोतरी देखी गई है। राजधानी जयपुर में भी जिस तरह से एक हफ्ते पहले 29 डिग्री तापमान पहुंच गया था, वो 45 डिग्री पार कर गया है तापमान। तो इस चीज़ से समझा जा सकता है कि किस तरह से अचानक से गर्मी में जो उछाल आया है, क्योंकि जो गर्मी गिरी थी, जिस तरह से गिरावट देखी गई थी वो जितनी जल्दी हुई थी उसी तरह से जो गर्मी है वो बढ़ी है। उतनी ही स्पीड से अचानक से जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, लोगों की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। इस प्रचंड गर्मी में आप देख सकते हैं किस तरह से अगर 2 मिनट अगर चलना पड़ जाए तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये परेशानी हो सकती है। जो लोग बाहर निकलने का काम पड़ता है वो भी अपने खुद को पूरी तरह से कवर जो नज़र आते हैं और साथ ही जो पेयजल है वो साथ में कैरी करते हैं सभी लोग। और विभाग भी लगातार अलर्ट जारी करता रहा है और दिखा सकते हैं ये तस्वीर किस तरह से लोग जो है वो कवर्ड खुद को कर रखे हैं। देखिए जिस तरह से 2 व्हीलर वाहन जो भी आ रहे हैं वो खुद को कवर किए हुए आ रहे हैं और इसी को देखते हुए विभाग जो नगर निगम है उन्होंने भी काफ़ी तैयारी की है। ग्रीन शेड्स लगवाए गए हैं राजधानी में जगह जगह और प्याऊ भी अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशन पे जो है वो खुलवाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस गर्मी में जो है वो थोड़ी राहत मिल सके। पानी की अगर किसी के पास नहीं है पानी तो इस तरह से बीमार पड़ते हैं, लू लग जाने से लोग बीमार पड़ते हैं। ऐसे में अस्पताल में पहले से व्यवस्था की जाती है। प्रदेश में और पिंक सिटी में खासतौर पर हॉस्पिटल्स में कैसी व्यवस्था है अगर तापघात से पीड़ित अगर वहां पहुंचते हैं? जी देखिए खुशबू, अगर हाल ही की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस लू के ही आ रहे हैं। हॉस्पिटल के ओपीडी पूरी तरह से फुल नज़र आ रही हैं और ऐसे में कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी पहले से की गई हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी में जो मौसम में बदलाव हुआ है, जिस तरह से अचानक से गर्मी बढ़ी है तो हमारी जो बॉडी है वो धीरे धीरे अगर बदलाव आता है तो उस तरह से हम ढलते जाते हैं उस तरह से। लेकिन ये अचानक जो बदलाव आता है वो हमारी बॉडी नहीं सहन कर पाती है और हम सर्दी से जब गर्मी इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है तो अलग अलग तरह की बीमारियां जो है वो शुरू हो जाती है, हमें लगती है, और लू की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में विभाग भी पूरी तरह से तैयारी की है उन्होंने भी, और सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो लू के देखे जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल्स में भी। और साथ ही मानसून को लेकर विभाग की तरफ से बताया गया है कि प्री मानसून की एक्टिविटीज़ जो है वो 16-17 तारीख तक शुरू हो जाएगी और 20 तक जो है वो राजस्थान में शायद मानसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगर मानसून की एंट्री हो जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं राहत जो है इस प्रचंड गर्मी से, राजधानी जयपुर प्रचंड गर्मी से राहत का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है प्रीति, भूपेंद्र बिश्नोई आपका रुख करेंगे। लू तापघात से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है लगातार। जोधपुर में हॉस्पिटल्स में कैसी व्यवस्था है?
जी बिल्कुल, देखिए जोधपुर का जो है संभाग का सबसे बड़ा मथुरादास माथुर अस्पताल है। यहाँ जो है हीट स्ट्रोक से जो मरीज आते हैं उनके लिए जो है अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है, अलग से तमाम दवाइयों की उपलब्धता वहाँ की गई है। और पिछले कुछ दिनों पहले जब इस तरह की स्थिति बनी थी तो जिला कलेक्टर ने इसको लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे और यहाँ तक दिशा निर्देश जारी किए थे कि दोपहर के वक्त यदि अति आवश्यक नहीं हो तो घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि दोपहर के वक्त इतनी तेज़ धूप और वो भी सीधा जो है शरीर को जब टच करती है यानी चर्म रोग संबंधी समस्याएं हो सकती है, तापघात हो सकता है, पानी की कमी जो है शरीर में वो हो सकती है। ऐसे को लेकर जो है जिला कलेक्टर ने तमाम निर्देश जारी किए थे कि ज़्यादातर हो तो गर्मी से बचें, पेय पदार्थ पिएं और घर से जब भी बाहर निकले तो पेय पदार्थ जरूर पिएं। इस तमाम दिशा निर्देशों को जो है जिला कलेक्टर की तरफ से जारी किया गया था। और अब जो दोपहर का वक्त है, आप देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो वाहन पर निकल रहा है गर्मी से बचने का जो है प्रयत्न कर रहा है, अपने छोटे बच्चे हैं उनके साथ है तो उनको जो है गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक महिला जो है हमें देखकर रुकी है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो जो है इस गर्मी से अपने नौनिहालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जोधपुर का वो इलाका है जहां हर वक्त जो है भीड़ रहती है, लेकिन दोपहर के वक्त जो है आप इक्का दुक्का वाहन ही जो है बहुत कम वाहन यहाँ सड़क पर दिखाई दे रहे होंगे। इनसे बात करते हैं। मैम, इतनी भीषण गर्मी है, बच्चों को भी आप गर्मी से बचा रहे हैं, इस गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? गर्मी से के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, मैं सेल्फ डॉक्टर हिना आफ्ताब, और यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को हाइड्रेट रखें और बाहर का जो खाना है जो ऐसा मसालेदार है उसको अवॉइड कीजिए और साथ ही साथ नारियल पानी और बेल का रस, इस प्रकार के फलों का उपभोग ज़्यादा करें। ऐसे छोटे बच्चे हैं उनको गर्मी से बचाने के लिए किस तरीके से जो है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो किस तरीके से सलाह आप देंगे? गर्मी से बचाने के लिए बच्चों को भी हाइड्रेट रखें, हेल्दी और घर का फूड खिलाएं, पैकेट फूड्स अवॉइड करवा दें और इसके अलावा सन ग्लासेस और लाइट कलर के कपड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है गर्मी से बच्चों को बचाना भी ज़रूरी है, बड़ों को भी बचना ज़रूरी है, साथ ही जो है तमाम व्यक्ति जो गर्मी के वक्त दिन में बाहर निकलते हैं, आपसे बात करते हैं किस तरीके से जो है गर्मी से बचने का आप जो है प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर के वक्त पारा बहुत हाई है। सबसे ज़्यादा अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पे ज़्यादा, कि गर्मी में जैसा गाइडलाइन है कि पानी पीने से ही डिहाइड्रेशन नहीं होता है, हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं, कॉटन के कपड़े का प्रयोग करें मुंह ढकने के लिए। जब गाड़ी चलाते हैं तो गर्मी का प्रभाव इतना ज़बरदस्त पड़ता है कि जैसे आग का गोला मुंह पे पड़ रहा है, तो कपड़े ढककर भी हम लोग चलाते हैं। जितना हो सके उतना हम लोग धूप छाँव जहाँ देखते हैं, जहाँ साइड में छाँव मिल जाए वहाँ चलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो है धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये महाशय यहाँ खड़े हैं और इन्होंने पूरा हेलमेट लगाकर खुद को कवर किया है गाड़ी पर जाने से पहले। तो किस तरीके से आप जो है गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से देखिए कितना पूरा जो है इन्होंने अपने पूरे शरीर को पैक कर रखा है, किस तरीके से हाथ में दुपट्टा ले रखा है, किस तरीके से गर्मी से बच रहे हैं आप? ये छाँव से बच रहे हैं, दुपट्टे से बच रहे हैं, कैसे भी करके जल्दी जल्दी पानी पीकर भी बचने का प्रयास करते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो है इन्होंने पूरा जो है अपने शरीर को पैक कर रखा है, किस तरीके से हाथ में दुपट्टा, हेलमेट और तमाम तरीके से जो है गर्मी से बचने का जुगाड़ जो है इन्होंने किया है। आगे भी जो है देखिए आप किस तरीके से इन्होंने हाथों में जो है सॉक्स तक पहन रखे हैं, क्योंकि सनलाइट इस वक्त जो है इतनी तेज़ जो है शरीर पर पड़ती है। किस तरीके से आपने जो है हाथों के भी ग्लव्स लगा रखे हैं, गर्मी कितनी तेज़ है? गर्मी बहुत तेज़ है यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो अपने सूरज, अपने जोधपुर का नाम वैसे अपने सूर्य नगरी नाम से है, वैसे सबसे देखा जाए तो अपने सूरज की किरण पे सबसे पहले जोधपुर में पड़ता है। इसी कारण से देखा जाए तो अपने सूरज से यहाँ पे बहुत घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। देखिए तो सूर्य नगरी में सूर्य देवता इस वक्त जो है अपना पूरा प्रचंड रूप जो है दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से ये पूरा शरीर ढककर जो है सड़क पर लोग निकल रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति यही कोशिश कर रहा है कि इस गर्मी से बचे, खुद के शरीर को बचाए और अपने छोटे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको अगर सड़क पर लेकर निकलना पड़ रहा है तो उनको भी गर्मी से बचाए। जी ठीक है भूपेंद्र जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया और प्रीति सैनी आपका भी शुक्रिया। तो लगातार गर्मी का प्रचंड